हेलो एवरीवन, आई एम अनिका जैना। और सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि इतने दिन से कोई वीडियो नहीं आ पाई। मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, उसकी वजह से मैं बिज़ी थी काफ़ी, तो कोई वीडियो नहीं बन पाई थी। तो आज हम देर नहीं करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है सेल वॉल। तो आज हम सेल वॉल के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सेल वॉल एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो हमारा जो सेल वॉल है वो एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है और वो फ्रीली परमिएबल होती है और उसको सेल सिक्रीट करता है अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो फ्रीली परमिएबल का मतलब होता है कि जो कोई भी सब्सटेंस जैसे वाटर हो गया या कोई और भी सब्सटेंस है या कोई और सोल्यूशन है, तो ये उसको परमिट कर देता है अंदर आने के लिए अपने थ्रू सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल अपने थ्रू अंदर आने के लिए परमिट कर देता है, तो इसलिए ही इसको बोला गया है फ्रीली परमिएबल। तो ये किसी को भी आने देता है अंदर। इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो हमारी जो सेल वॉल बनी हुई होती है वो किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की। अब हम देखेंगे सेल्यूलोज होता क्या है। तो छोटे छोटे टाइनी सेलुलोज मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। सेलुलोज मॉलिक्यूल मिलके माइक्रोफाइब्रिल बनाते हैं। माइक्रोफाइब्रिल कैसे बनेंगे? जो पॉलीसेक्राइड होता है, पॉलीसेक्राइड टाइनी सेलुलोजिक जो फाइबर्स होते हैं उनके बीच में ग्लू का काम करता है। दो फाइबर है, दो फाइबर के बीच में ग्लू का काम कौन करेगा? पॉलीसेक्राइड। तो एक मिक्सचर होता है पॉलीसेक्राइड का, वो क्या करता है? ग्लू की तरह काम करता है। जैसे हम ग्लू यूज करते हैं पेपर चिपकाने के लिए, ये कुछ ऐसा ही काम करता है। तो ये क्या करेगा? आपस में इन टाइनी सेलुलोज फाइबर को जोड़ेगा और माइक्रोफाइब्रिल बनाएगा, ठीक है। जब ये माइक्रोफाइब्रिल मतलब हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोफाइब्रिल जब आपस में जुड़ते हैं तो ये क्या बनाएंगे? वन सेलुलोज मॉलिक्यूल। तो सेलुलोज का एक मॉलिक्यूल बनेगा जब 1000 ऑफ माइक्रोफाइब्रिल आपस में जुड़ेंगे। उसके बाद जब 1000 ऑफ सेलुलोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो हेमिसेलुलोज और पैक्टिन उस टाइम पे ग्लू का काम करते हैं। तो 1000 ऑफ सेलुलोजिक मॉलिक्यूल को हेमिसेलुलोज और पैक्टिन जोड़ता है आपस में, और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? सेल वॉल बनाते हैं। होप आपको समझ आया होगा ये। एक बार और फिर मैं समझा देती हूँ आपको। जो सेलुलोज होता है उसकी बनी हुई होती है आपकी सेल वॉल, ठीक है। तो टाइनी सबसे पहले होता है टाइनी सेलुलोजिक फाइबर। तो टाइनी सेलुलोजिक फाइबर को आपस में जोड़ता है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड जब टाइनी सेलुलोज फाइबर को आपस में जोड़ देता है तो उसको हम माइक्रोफाइब्रिल बोलते हैं, ठीक है। और जब ये माइक्रोफाइब्रिल 1000 ऑफ माइक्रोफाइब्रिल जो होता है, जब ये आपस में जुड़ते हैं या आपस में होते हैं तो इसको बोलते हैं वन सेलुलोज मॉलिक्यूल। और जब ये अब तो यहाँ पे वन सेलुलोज मॉलिक्यूल बन गया है, जब ऐसे ही 1000 सेलुलोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो वो सेल वॉल बनाएंगे। और जुड़ते किसकी हेल्प से हैं? हेमिसेलुलोज की वजह से और पैक्टिन की वजह से ये आपस में जुड़ते हैं और बनाएंगे आपका सेल वॉल। तो अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। तो इट परमिट्स प्लांट सेल टू बिकम टर्जिड। तो जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल को हेल्प करती है कि वो टर्जिडिटी को मेंटेन कर सके। अब टर्जिडिटी क्या होती है? प्लांट के अंदर जो प्रेशर है, ठीक है। जब सेल वॉल पे प्लांट के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसकी वजह से जो प्रेशर सेल वॉल पे लगता है उसको टर्जिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रेशर आया कहाँ से? अब जो अगर आपने कोई भी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा है तो जो आपकी सेल वॉल है वो तो फ्रीली परमिएबल है, तो वो वाटर का एंटर करने देगी। और जो सेल मेम्ब्रेन है वो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को या सॉल्यूशन को अंदर आने देगी अपने अंदर। तो उसकी वजह से क्या होगा? जो सेल का वॉल्यूम है वो इंक्रीज करता जाएगा और इंक्रीज होते होते सेल का साइज भी इंक्रीज करेगा। पर जो सेल वॉल है, सेल वॉल नहीं होती है इलास्टिक अपने नेचर में, तो सेल वॉल इंक्रीज नहीं करती है। सेल वॉल बहुत रिजिड मेम्ब्रेन होती है। तो जब सेल वॉल जो है आपकी उसके अंदर पूरा सेल उसको भर देगा उस जगह पर सेल वॉल की, तो उसके बाद ये फर्दर एक्सपेंशन नहीं होने देता सेल वॉल सेल का। तो उसकी वजह से सेल हमारा बच जाएगा बर्स्ट होने से, तो सेल बर्स्ट नहीं होगा। तो इस तरह से ये हेल्प करती है टर्जिडिटी को मेंटेन करने में। उसके बाद है इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। ये रिजिड मेम्ब्रेन होती है तो ये प्लांट को बचाती है कोई भी मैकेनिकल इंजरीज से, तो ये उसको मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। उसके बाद है इट हैज़ अ नैरो पोर्स कॉल्ड पिट्स, ठीक है। अब ये इसके अंदर जो सेल वॉल होती है आपकी, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिसको हम पिट्स बोलते हैं, ठीक है। इस पिट्स के थ्रू वाटर जो दो सेल हैं वो आपस में अपना एक्सचेंज करते हैं मटेरियल को, एक कनेक्शन बनता है दोनों के बीच में जिसको प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। उसके बाद है इट इज़ फ्रीली परमिएबल टू वाटर। तो ये क्या होती है? फ्रीली परमिएबल होती है वाटर की, तो हमने पहले भी डेफिनेशन में उसके देख लिया था।
लास्ट है टू एडजेसेंट सेल वॉल आर ग्लूड टुगेदर बाय मिडिल लेवल। तो दो एडजेसेंट सेल वॉल जो होती है आपकी वो आपस में जुड़ी हुई होती है, मतलब दो अलग अलग सेल हैं उनकी जो सेल वॉल है तो वो आपस में जो जुड़ी हुई होती है उस चीज़ को मिडिल लेवल, ठीक है, जिससे वो जुड़ी हुई होती है। थैंक यू, होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।